नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट अपडेट चैनल में आप सभी प्यारे दोस्तों का फिर से एक बार दिल से स्वागत है। आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में। दोस्तों आज जो डर था वही हुआ, फिर से लग गए लोअर सर्किट। ऐसे में करे तो क्या करे, एक रिटेल इन्वेस्टर को क्या सोचना चाहिए, इसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और दोस्तों आज इसी स्टॉक को हमने पूरे दिन ट्रैक किया और इसी स्टॉक के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट जो पॉजिटिव बात है वो एक निकल कर सामने आ चुकी है और वो आज हम इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाले हैं। दोस्तों बात छोटी है लेकिन उसी छोटी बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए क्योंकि वहाँ से गेम चेंज भी हो सकता है। ऐसे में दोस्तों सबसे पहले मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम हमारी चैनल पे उसी स्टॉक के बारे में रिव्यू और सजेस्ट करते हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में होता है और जिसमें हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होता है। आप दोस्तों स्क्रीन में देख सकते हो ये जीरोधा का इंटरफेस है और यहाँ कॉर्नर पे जो 150 लिखा है वो हमारी शेयर होल्डिंग्स है और इस हिसाब से पिछले 2 ईयर से हम इसमें इन्वेस्टेड है और 2 साल के हमारे इसी ब्राइटकॉम ग्रुप की जर्नी के एक्सपीरियंस के हम बता रहे हैं कि बार बार ब्राइटकॉम ग्रुप गिरता है और जैसे गिरता है उससे ज़्यादा उछलता है। उस हिसाब से दोस्तों आज जो कुछ डेटा एनालिसिस हमने किया है उसके बारे में छोटी सी नज़र तो दौड़ानी ही चाहिए क्योंकि ये छोटी बात मंडे के दिन बड़ा गेम चेंज कर सकती है। तो दोस्तों चलिए बात करते हैं कि वो बात कौन सी हमें पॉजिटिव दिखी। दोस्तों पिछले 2 दिन से एनएससी पे 1 करोड़ 80 लाख की अपर सर्किट लोअर सर्किट लगती थी, सेलिंग प्रेशर हुआ करता था 1 करोड़ 80 लाख से भी ज़्यादा ओनली एनएससी पे। और दोस्तों आज उसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है और आज केवल 1 करोड़ 40 लाख का ही सेलिंग प्रेशर था, यानी कि 40 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटी का सेलिंग प्रेशर कम हो चुका है 2 दिन में। ये बड़ा टर्नओवर भी साबित हो सकता है मंडे के दिन, ये बात आप लिख के रख लीजिए क्योंकि यदि सेबी की तरफ से जो ऑडिट करने वाली है कंपनी उस हिसाब से कंपनी अभी गलत साबित नहीं हुई है और कंपनी ने पहले ही क्लियर कर दिया है उसका स्टैंड कि हम हमारे अच्छी कंपनी से हम ऑडिट करवाते हैं। इंडिया की ऑडिट करने वाली सबसे दिग्गज कंपनी के पास वो अपना ऑडिट करवाता है ब्राइटकॉम ग्रुप। उस हिसाब से यदि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में कंपनी में कुछ गलत नहीं पाया जाता तो आप सोच भी नहीं सकते कि ये स्टॉक कहाँ तक ऊपर जाएगा। और ये रियलिटी जो हमारे मन में है वो सच साबित हुई कि ये बड़े इन्वेस्टर का एक जाल है। तो दोस्तों जितना सेलिंग प्रेशर आना था वो अब कम होता जा रहा है, यानी कि बड़े इन्वेस्टर ने सेलिंग प्रेशर दिखाकर छोटे इन्वेस्टर के सेल आउट करवाया और उस हिसाब से दोस्तों आज 40 लाख से भी ज़्यादा क्वांटिटी सेलिंग प्रेशर में कम दिखी गई। मंडे के दिन दोस्तों हमारी पूरी नज़र ब्राइटकॉम ग्रुप पे रहेगी पूरे दिन के लिए। ब्राइटकॉम ग्रुप में आज प्री ओपनिंग सेशन में ही दोस्तों 1 करोड़ की सेलिंग प्रेशर थी, यानी कि वो 1 करोड़ की सेलिंग प्रेशर दोस्तों 2 या 3 बड़े इन्वेस्टर की ही है, रिटेल इन्वेस्टर की नहीं है। ये बात को आपको अच्छी तरह समझनी चाहिए। यदि आपने प्री ओपनिंग सेशन देखा होगा ठीक 9 बजे से लेके ठीक 9 बजे 8 बजे तक दोस्तों जिस तरह का सेलिंग प्रेशर हमें देखने को मिला था उस हिसाब से हमें तो 100% तय दिख रहा है कि ये बड़े इन्वेस्टर की जाल ही है क्योंकि जिस तरह का माहौल एक्स डेट आने के बाद ठीक 10 दिन पहले ऐसा माहौल क्रिएट होना अपने आप में एक सोचने वाली बात है और स्मार्ट इन्वेस्टर को हर तरह की बातें को ध्यान में रखना चाहिए। पर्दे के पीछे क्या हो रहा है उसके बारे में हमें पहले सोचना चाहिए और अपना कदम बढ़ाना चाहिए। और दोस्तों सबसे बड़ी बात, एक दूसरी बात आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जो हमें सीखने को मिली है और जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है। दोस्तों कल हमने हमारी चैनल पे एक सर्वे रिपोर्ट भेजी थी, उसमें बताया था कि हमें ब्राइटकॉम ग्रुप में अब क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा वोट दोस्तों हमें होल्डिंग्स को मिला था, हमने होल्डिंग्स पे सबसे ज़्यादा वोट पाया है और उस हिसाब से हमारे मन में जो
चल रहा है, हमारे मन में जो स्ट्रेटेजी चल रही है वो सब इन्वेस्टर के मन में चल रही है, उससे हमें काफ़ी ज़्यादा खुशी मिली। और जिस फ्रेंड्स ने, जिस सब्सक्राइबर ने दोस्तों उसमें वोट डाले हैं, उन सभी को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ कि उन्हीं की एक अच्छी सोच की वजह से आज सभी इन्वेस्टर को, हमें भी कुछ सीखने को मिलता है और हमारे इसी चैनल के माध्यम से कई इन्वेस्टर को अच्छी बात उस तक लाने में हम सफल होते हैं। तो दोस्तों मंडे के दिन क्या होगा उसके बारे में एक छोटी सी राय भी ले लेते हैं कि मंडे के दिन दोस्तों यदि सेलिंग प्रेशर कम हुआ तो आप वहीं एंट्री कर लीजिए, आप अपने पोर्टफोलियो को बड़ा कर लीजिए, क्योंकि हमने ब्राइटकॉम ग्रुप में एंट्री की थी ओनली 50 स्टॉक से, और जब जब मार्केट बड़ा गिरा है तब तब मैंने 50 स्टॉक प्लस किया है और आज 150 स्टॉक मौजूद है। और यदि इतनी बड़ी गिरावट के बाद ब्राइटकॉम ग्रुप 200 से लेके आज 100 हो चुका है, यानी कि आधा हो चुका है। ऐसे में यदि सेलिंग प्रेशर कम आती है और 1 करोड़ से अंदर चली जाती है सेलिंग प्रेशर, तो दोस्तों मैं वहाँ से बड़ी हमारी एंट्री करना चाहता हूँ, क्योंकि ऐसे में जो सेलिंग प्रेशर प्री ओपनिंग सेशन में दिखता है वो बड़े इन्वेस्टर का ही 99% होता है। और जब से दोस्तों वो झाल उसमें रिटेल इन्वेस्टर का माल वो खींच लेंगे, तब से वो सेलिंग प्रेशर बाइंग प्रेशर में बदल जाएगी, ये आप लिख के रख लीजिए। तो मंडे के दिन बड़ा दिन हो सकता है, क्योंकि सेलिंग प्रेशर का कम होना हमें एक पॉजिटिव बात दिख रही है। उस हिसाब से दोस्तों चलिए एक अपनी स्ट्रेटेजी मंडे के दिन सेलिंग प्रेशर के बाद दोस्तों हम बनाना चाहते हैं। और चाहे मार्केट कितना भी गिर जाए, आपको एक्स डेट के पहले कुछ नहीं करना चाहिए। यदि आप प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं तो दोस्तों प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, लेकिन लॉस में हो तो कभी लॉस बुकिंग ना कीजिए, क्योंकि यदि ये बड़े इन्वेस्टर की झाल हुई और दोस्तों अपर सर्किट का सिलसिला शुरू हुआ तो आप बुरी तरह फंस जाएंगे। ऐसे में एक्स डेट का वेट कीजिए, क्योंकि मैं मेरे इसी 150 स्टॉक को दोस्तों एक्स डेट के बाद ही कुछ डिसीजन लूँगा, या सेल करूँगा या और क्वांटिटी बाय करूँगा। तो दोस्तों यही थी मेरी स्ट्रेटेजी, और आपको मेरी स्ट्रेटेजी कैसी लगी इसके बारे में यदि वीडियो की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू सो मच। जय हिंद।